इस बार की कंपनी में भी मैंने पहला मीटिंग रूम से किया था और ये पहला मीटिंग है। आज मेरा स्वागत करने का कारण यही है, इस रूम ने, यहाँ के लोगों ने, आप लोगों के प्यार ने इस गरीब आदमी को रियल करोड़पति बना दिया है। मैंने 6 साल में 4 करोड़ से ऊपर पैसा कमाया है और इसी प्रोडक्ट में काम करते हुए आज इतना मतलब गर्व है इसके लिए। इन्होंने हमारे जीवन को बदला, हमारी हेल्थ को दिया। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 61 ईयर्स है मेरी। कितने साल का हूँ? 61 साल का। कल्पना कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कहाँ लेके जाता होगा। मुझे देख लीजिए, मुझे देखने के बाद आप अपने आप से महसूस कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जीवन में क्या दे सकता है। पहला। दूसरा, ये प्रोडक्ट हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों होना चाहिए। ये जब शुरुआत हुई थी तो मिसेस का मैंने ब्लडर का ऑपरेशन करवाया था। उस समय डॉक्टर बताया, मैंने डॉक्टर को बोला कि सर मैं तो घर में अकेला हूँ, घर से परिवार से अलग रहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे सुबह 6 बजे दुकान खोलनी पड़ती है, रात को 2 बजे बंद करता हूँ। तो आप ऐसा ऑपरेशन करिए जिससे ज़्यादा ये रेस्ट में ना रहे और मुझे मेरा डिस्टर्बेंस ना हो पान दुकान को। तो उन्होंने बोला कि सर लेजर सिस्टम से करवा लो। उसमें पैसा ज़्यादा लिया, आज से कम समझ लो हो गया करीब करीब 20 साल 25 साल। उस समय उन्होंने 45-55 हज़ार रुपये लिया था मेरे से उस जमाने में। तो उस समय जब ये इस तरीके का प्रोडक्ट इस धरती पे आया नहीं था। और जब क्या होता है, एक बार ऑपरेशन होने के बाद रिलेशनशिप हॉस्पिटल से बन जाती है, आप वहां का बार बार आना जाना शुरू सफर हो जाता है। इसी बीच में जब इस धरती पे ऐसा प्रोडक्ट आया तो मुझे कोई जानकारी दिया गया, तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारा डिस्टर्बेंस होता है, दुकान बंद रहती है, आप एक काम करो, ये बोतल लेके जाओ, मिसेस को पिलाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो रिजल्ट मिला उसके बाद से मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, क्योंकि पत्नी बिस्तर से उठने के बाद एक ही बात बोली कि ये चीज़ इतनी अच्छी, आप इस पे वर्क करो। मैंने पान दुकान को भतीजे को दे दिया। उसके बाद इस प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन पे मैंने काम स्टार्ट किया। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसको उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं, इंग्लिश मुझे आता नहीं था। फिर मैंने कंपनी से बात करने के बाद उसको हिंदी में छपवाया और हिंदी से शुरुआत किया। यहाँ से शुरू हुई थी और मैंने करोड़पति बना है। मैं आज इसलिए आप लोगों का स्वागत किया हूँ कि आने वाले टाइम में आज इस हॉल के अंदर जितने लोग भी बैठे हैं, मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं दावा के साथ ये बोल रहा हूँ कि मैं 3 साल कंटिन्यू आऊँगा और यहाँ से भी बहुत सारे लोग करोड़पति बनेंगे। 100% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने मेरे साथ उस समय भी काम शुरुआत की तो बहुत सारा पैसा कमाए थे। राइट है ना? तो आज ये शुरुआत है हमारी। और उस समय जब मैं आया था अंबिकापुर तो 3 साल बाद आया था। और आज जब मैं आया था इस बार तो डे 1 से कंपनी को पकड़ के सबसे पहले अंबिकापुर आया था। राइट है? आप लोग उस दिन नहीं आ पाए थे, मोहन जी कुछ लोगों को लेकर आए थे। यानी शुरुआत तब से आप हैं तो 100% आप लोग भी करोड़पति बनेंगे। राइट है कि नहीं? राइट। तो सबसे पहला मुख्य उदाहरण, आज जिस तरीके की हमारी खान पीन है वो लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं डॉक्टर लोग। वो आदमी को समझ में नहीं आएगा, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक हम लोग पूरा जहर खा रहे हैं और जहर खाने की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। मैं 2019 में जब लोगों को बोलता था स्टेज से, मेरी बहुत सारी मीटिंगें यूट्यूब में आप देख सकते हैं, मैंने लोगों को बोला था कि 2019 में एक ऐसी आपदा आएगी, लोगों की रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और कोविड आया था। मैं नाम नहीं बताया कि मुझे तो ईश्वर ने नाम नहीं बताया था, लेकिन ये एहसास जरूर दिलवाया था कि आने वाले टाइम में इस तरीके की आपदा आने वाली है। और वो आई थी कोविड, और इस तरीके से आई थी कि कई लोग तबाह हो गए, कई परिवार उजड़ गए, कईयों को पता नहीं है आज तक कि जिंदा है कि मर गए। राइट है यार? ठीक। मैं आज फिर बोल के जा रहा हूँ मेरे दोस्त, 2025 के बाद जो आपदा आने वाली है, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जिस चीज़ को हम बहुत दूर से सुनते थे कि यार किसी को कैंसर हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, ये एक जनरली टाइप से हो जाएगा, जैसे लोगों को बुखार होता है उस तरीके से होने वाला है। उससे पहले आप जाग जाइए। ये हमारा क्या काम करता है? ये हमारा हेलमेट है। आप बाइक चलाते हैं, आप हेलमेट पहनते हैं, आपका एक्सीडेंट होगा तो ऐसा नहीं कि हेलमेट पहनने से बाइक में एक्सीडेंट नहीं होगा, होगा, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। आपके क्यों? जब आप घर से निकलते हैं तो आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके इंतजार करते हैं कि वो वापस घर पे लौट के आने वाले हैं। यस या नो? और जब किसी का परिवार जब नहीं जाता घर तक, पता चलता है कि रोड में एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, तो सोचिए उनका परिवार, उस दिन से उनकी रातों की नींद आंख से उजड़ जाती, ना बच्चों को नींद आता है ना कुछ, क्योंकि आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं। और आज बाजू में कोई सपोर्ट बोलेंगे, आप खड़े होकर कोई 10 रुपये का सपोर्ट कर दे तो नथिंग और नहीं होगा। यस या नो? ये कड़वा सत्य है मेरे दोस्त, वो आपके साथ भी हो सकता है और मेरे साथ भी हो सकता है।
ये इंडस्ट्रीज आपको एक सपोर्ट करती है एक टाइम के बाद। ये आपको ऐसा नहीं कि कोई इंश्योरेंस कोई बेवकूफ़ बनाने वाली कंपनी आ गई और वो बेवकूफ़ बना के आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी दे के चला गया, नथिंग। ये कंपनी आपको 10 लाख रुपए से कवर करके रखता है आपके परिवार को सेफ्टी के लिए, कि कल आप इस काम को कर रहे हैं और किसी प्रकार के आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो कंपनी आपके परिवार को 10 लाख रुपए कैश पेमेंट देगी। ये एक हमको ताकत देती है, क्योंकि आज आप कहीं इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहाँ आपको पैसा पटाना होगा, यहाँ पैसे पटाने की जरूरत नहीं, यहाँ तो उल्टा आप इनकम ले रहे हैं कंपनी से, फिर भी आपको कंपनी कवर करके रखी। पहला। दूसरा, अगर ये प्रोडक्ट घर पे यूज कर रहे हैं, आपको बच्चे हो, 2 साल की बच्ची से लेकर घर में कोई भी पी सकता है, ये दवाई नहीं है, लेकिन ये दवाई का बाप है। दोनों चीज इसके अंदर है। आप क्यों पी रहे हैं इसको पता है, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन इसको पता है कि आप क्यों पी रहे हैं। चाहे दुनिया का 350 बीमारियों से कोई भी इलाज हो, आप दवाइयां खा रहे हो, दवाई को ये सपोर्ट करता है, आपको और भी दवाइयों से जो बीमारी होने की उसको क्षमता से बचा के रखता है। क्या होता है, एक शुगर है, शुगर में बहुत कम पैसे से लोगों का इलाज हो जाता है, लेकिन वो शुगर की दवाई धीरे धीरे डॉक्टर एमजी बढ़ाते चला जाता है। एक समय के बाद जब उनका पेनक्रास सिस्टम डैमेज हो जाता है तो डॉक्टर उसको बताता नहीं कि मेरी गोली की दवाई वजह से हुआ है, वो उनको बोलते हैं कि यार तुम्हारा शरीर में, बॉडी में दवाई काम करना बंद कर दिया, आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा, वो डॉक्टर बोलता है। जबकि हम उसको बोलते हैं हमारा फैमिली डॉक्टर है, राइट। अगर फैमिली डॉक्टर है तो उसको तो सही दिशा दिखाना चाहिए, राइट है कि नहीं। लेकिन वो चाहता है कि भैया दूध दूध है गाय का, उस तरीके से दुधारू गाय जैसा बना के रखता है, और हम लोग उसको पता नहीं चलता और हम उसी की उस बातों पे लगे रहते हैं, राइट है कि नहीं। बिल्कुल। तो ये हमारा हेलमेट का काम करेगा, ये पूरी बॉडी को कवर करके रखेगा, कोई भी बीमारी, बड़ी बीमारी आपके घर के दरवाजे में दस्तक नहीं दी, ये मेरा वादा है। 14 साल हो गए न्यूट्रिशन में मुझे काम करते हुए, और यही कारण है कि आपकी उम्र को ये पीछे 10 साल पीछे घसीट के जाता है। आप मोटा मोटा मुझे देखेंगे तो 40 से 45-50 साल की उम्र सोचेंगे, लेकिन 61 ईयर हो चुका है, और आगे भी जब आप देखेंगे मैं आता रहूंगा तो आप बोलेंगे यार सर तो जब आते हैं तो और स्मार्ट दिखते हैं, और ज्यादा खूबसूरत हो रहे हैं ना। ये इसकी खासियत है, ये इसकी खासियत है। मेरे बच्चों को भी आप देखेंगे तो आप लोग आश्चर्य करेंगे। अभी गोवा में जब गए थे बच्चे लोग, और जो बाहर से आए थे वो लोग देख के आश्चर्य कर रहे थे कि यार क्या हाइट है, क्या स्मार्टनेस है। उन लोगों को लग रहा था सर ये लोग मॉडलिंग करते हैं क्या। मैंने कहा भाई अभी तो पढ़ रही है, तो बोले सर ये तो ऐसा लगता ही नहीं कि पढ़ रहे, मैं फोटोग्राफ दिखा सकता हूँ। आप बोलेंगे सर ये मॉडलिंग का फोटोग्राफ है, जबकि वहाँ गोवा में सब लोगों के बीच पे हम लोग फोटो खिंचवाएं। तो अच्छा चीज खिलाने में कहाँ तकलीफ है। आप कहीं ना कहीं मार्केट से खराब चीज घर पे लेके जा रहे हैं, वही बच्चों को दे रहे हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर फर्क है। पहले बच्चों की दवाइयाँ शीशी पे, कांच की बोतल पे होती थी, आज पूरी प्लास्टिक पे हो गई। उस पर किसी का भी, कोई भी गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, और आप अपने बच्चों को लाकर घर में जहर लाकर दे रहे हैं। क्योंकि हेल्थ का प्रोडक्ट कभी भी, चाहे वो न्यूट्रिशन किसी भी प्रोडक्ट का हो, हेल्थ का, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो शरबत हो, चाहे टॉनिक हो, कुछ भी हो, वो कांच पे होनी चाहिए। अगर कांच पे है तो वो आपके हेल्थ को सपोर्ट करेगा, अगर कांच पे नहीं है, प्लास्टिक पे, तो आपको उल्टा करेगा, राइट है ना। ये बोतल कंपनी को नुकसान हो सकता है, टूट फूट होती है। अभी भी सर का माल आया था, उसमें 2 बॉटल डैमेज हुआ था, राइट है कि नहीं। लेकिन ये बॉटल इंश्योर्ड होके आती है, फूट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कंपनी वापस रिटर्न आपको भेजती। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपसे कोरियर पैसा लिया 100 रुपए, और कंपनी ने इसको इंश्योर्ड करके आपके घर तक भेजा है। कि बोतल पे कंपनी चाहता है, ये कांच की बोतल है, कंपनी पैसा बचा सकता है, प्लास्टिक में ला सकता है, लेकिन उन्होंने ये कांच पे क्यों रखा? क्योंकि आप पसीने के पैसे किसी चीज के लिए दे रहे हैं तो उसका सही उपयोग होना चाहिए और सही मिलना चाहिए। दूसरा, ये कांच की बोतल होने के बाद इसमें पूरा ब्लैक कवर से इसको कवर करके रखा गया। क्यों? क्या वजह हो सकती? देखिए हमारा एक एक बात, एक एक चीज इस कंपनी के अंदर तक जाएंगे तो समझ में आता है कि कंपनी ने ऐसा खर्च क्यों किया। कांच की बोतल है, ठीक है, कंपनी का मोनो बना के कांच की बोतल में डाल देता है, इसको कवर करने की क्या बात है। ये जो सूरज की किरण है इसमें ना पड़े, और ये प्रोडक्ट हेल्थ के लिए पूरी तरीके से न्यूट्रिशन इसके शरीर में, बॉडी में जाके काम करे, इसलिए इसको कवर करके रखा गया। इतना गहराई से मार्केट में कौन सा कंपनी आपको प्रोडक्ट लाकर देगा? लोग मार्केट में लूटने के लिए बैठे हैं। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर को पैसा चाहिए, उसकी फीस मिल जाना चाहिए, मेडिकल वाले को उसकी दवाई की फीस मिल जाना चाहिए,
जाके खाने के बाद आप मर जाएं, उधर कुछ भी हो जाए, उनका कोई लेना देना नहीं है, राइट है ना। लेकिन ये कंपनी आपके हर एक पग को, हर एक आपकी सांस को कंपनी गंभीरता से लेकर शुरुआत की। इस एडवांस आयुर्वेदा में हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, क्या वजह है? आज जिस तरीके का माहौल हमारे बीच में है, एक टाइम था कि हम लोग सुनते थे यार किसी को हार्ट अटैक हुआ होगा तो सुनने में ऐसा लगता था यार क्या को बोलते हैं हार्ट अटैक, लेकिन आज बच्चों को हो रहा है। शुगर एक टाइम था डॉक्टर बोलता था कि यार आपके पिताजी को होगा या दादा को हुआ इसलिए आपको हो गया, लेकिन आज हर एक घर के बाजू में जाके देखिए, छोटे से बच्चों को भी देखेंगे तो इंसुलिन लग रहा है, राइट है कि नहीं। पूरा वातावरण बदल चुका है मेरे दोस्त। अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है, क्योंकि ये एक ही बार मिला है आपको और एक ही बार मिलेगा, राइट है ना। अगर जिंदगी से प्यार है और बच्चों से और पत्नी से प्यार है और समाज से प्यार है और गांव से प्यार है, तो इससे इनकार क्यों? ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी सांसें हैं, ये आपकी धड़कन है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने पार्ट्स ये सेल से बने हुए हैं, हर चीज, हार्ट भी बना है, अगर दिल है तो वो भी सेल से बना हुआ है। ये सेल का नया निर्माण करता है। जो सेल डैमेज हो गए आपकी बॉडी में उल्टा सीधा खान पीन की वजह से, उनको ये चार्ज करता है, नए सेल का निर्माण करता है। और हमारी बॉडी को, कल्पना कीजिए कि अगर आपको 2 दिन कहीं होटल के कमरे में बंद कर दें, आपके साथ खाना पीना बंद कर दें, 2 दिन बाद उस होटल से आपको निकालेंगे, आप कैसा रहेंगे? तंदुरुस्त लगेंगे? नहीं, राइट है ना। तो आप कल्पना करो कि जितनी बॉडी के पार्ट्स हैं उनका भोजन है। हमने कभी डॉक्टर से नहीं पूछा कि उसको क्या देना है, लेकिन 85,000 लाख रुपए की गाड़ी घर पे लाएंगे तो पूरा परिवार उसके पीछे लगा रहेगा। उसकी पूरी जानकारी लेंगे शोरूम में कि सर इसको कब सर्विसिंग करवाना है, सर इसमें पेट्रोल नहीं डालना है, अच्छा इसमें ऊंचा ऑयल लगवाओ, उसको सीट कवर लगाओ, स्क्रैच नहीं आना चाहिए। क्यों भैया? मार्केट में आपको डस्ट हो, आप अगर अच्छे रहेंगे, आप अगर सही रहेंगे, आप अगर संतुष्ट रहेंगे, अगर आप हेल्थी रहेंगे, आपका परिवार हेल्थी रहेगा, ऐसी कई गाड़ी आप हमेशा खरीद सकते हैं, रोज खरीद सकते हैं, रोज शोरूम में जाके। मेरी 3,85,000 वीकली इनकम थी, महीने का 15 लाख रुपए में तो रोज बाइक खरीद के दे सकता था, राइट है ना, राइट है कि नहीं। 15 लाख रुपए महीना, कोई गवर्नमेंट के पास नौकरी है क्या? लेकिन एक पान वाला जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा चापे, 15 लाख रुपए महीना इनकम किसको बोलते हैं? ये उससे भी बड़ा पैसा देने वाला, क्योंकि जिस प्रीवियस कंपनी में मैं काम करता था वहां पर कंपनी ने वीकली का 2.5 लाख रुपए इनकम रखा था और रॉयल्टी 50,000 रुपये पत्नी को मिलती थी। ऐसा करके 3,60,000 85,000 रुपये इनकम बनता था, जबकि यहाँ वीकली 3,60,000 रुपये तो सिर्फ वीक का इनकम है। 7 महीने में लोग 1.5 करोड़ से ऊपर पैसा कमा चुके हैं। जाग जाइए आप लोग। अगर रियल करोड़पति बनना है, रियल आपको लगता है कि पैसा कमाने का मौका, ये सुंदर अवसर है और किसी को भी देंगे सर ऊंचा रहेगा, हमेशा सर नीचा होने कभी नहीं देगा। ये इसकी खासियत है। अब आप बोलेंगे कि सर इतना अच्छा प्रोडक्ट, फिर कीमत भी कम और उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा और पैसा भी, इनकम भी। मैं दिखाऊंगा ये क्या क्या दे सकता है, क्योंकि शुरुआती दौर पे लोग भरोसा नहीं करते। मैं जब शुरुआत किया था, इस समय आया यहाँ पर शुरुआत किया, उस समय लोगों ने उतना मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। जब उन लोगों को लगा कि यार रियल में करोड़पति बन गया चौरसिया जी, तब लोगों की आंख खुली, तब तक देर हो चुकी थी। और कोविड का आया 2019 में और मैं क्विट कर दिया, राइट है ना। उस समय मेरी इनकम 3.5 लाख से ऊपर थी, फिर भी मैंने क्विट कर दिया। क्यों? कि पैसे ही बहुत कुछ नहीं, पैसे के साथ जीवन में सम्मान भी बहुत कुछ रखता है। उस कंपनी ने मेरे साथ कोविड के समय कुछ ऐसा किया जो नहीं करना था, इसलिए मैंने कंपनी को क्विट कर दिया। लोगों ने बहुत समझाया कि सर इतना इतना इनकम, मतलब पैसे की बात नहीं है। पैसा हम जीवन में पान दुकान से भी कमाए हैं और पैसा कमाए तभी इज्जत से, मान मर्यादा से आज तक जीते आए। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है, राइट है ना। क्योंकि ईश्वर ने आपको 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, सब कुछ सलामत दिया है। आप कल्पना किए उन लोगों के लिए जिनके पास 2 हाथ नहीं, कल्पना करो उन लोगों के लिए जिनके दोनों पैर नहीं है, कल्पना कीजिए उन लोगों के लिए जिनके दोनों आंखें नहीं, कल्पना कीजिए उन लोगों को जो लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो लोग खुदगर्ज हैं। आज भी वो लोग मार्केट में किसी से भीख नहीं मांगते, मेहनत करके वो लोग पैसा कमा रहे हैं। ईश्वर ने तो आपको बहुत बढ़िया से नवाजा है, सब कुछ आपके साथ है।
कुछ अच्छा जीवन में ईश्वर ने एक मनुष्य जीवन में 84 यूनि के बाद हमको मौका दिया है। ये दोबारा जीवन कभी आएगा नहीं। इस 84 यूनि में आप मनुष्य जीवन में आए हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस धरती पे आए खा पी के मर के चले जाना है उसी के लिए आए, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो ये हम महात्मा गांधी, नेहरू जी लोगों को क्यों बच्चों को दिखाते हैं? क्योंकि वो लोगों ने कुछ ऐसा अपने समय में कुछ ऐसा करके गए जो आज वो लोग हम लोग बच्चों को प्रेरणा के रूप में दिखाते हैं। तो क्यों ना वो भी कहीं से माँ की कोख से जन्म लिए थे और आप भी उसी माँ की कोख से जन्म लिए। आप भी कुछ ऐसा धरती पे करके जाएं जो आने वाले टाइम में गांव में लोग अपने बच्चों को दिखाएं कि ये आदमी था जिसने ऐसे धरती पे प्रोडक्ट पे काम करके आज इतना पैसा कमा के अपने परिवार को इतना बढ़िया बेहतरीन तरीके से रखा है और अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में वो लोगों को पढ़ाई कर रहा और गाँव को इतना बड़ा सपोर्ट करता था कि कभी भी किसी के घर में कोई तकलीफ होती थी तो आधी रात को आके सबसे पहले वो खड़ा होता था कि मैं खड़ा हूं, आप बताइए मुझे क्या सहयोग करनी है। यस या नो? अगर ये मौका मिलता है, ये ताकत मिलती है हमको इस काम को करने से, तो करना चाहिए या नहीं? मैंने तो नहीं बताया कि किसी के यहाँ जाकर डकैती कर ले, मैंने तो नहीं बोला कि इसको देने से किसी का घर उजड़ जाएगा। ये हर एक आदमी की जिस घर पे भी जाएगा उसका घर ही बसाएगा, इसकी ये खासियत है। मैं दिखाऊंगा एक कैसे घर बसता है। इससे लोगों को जरूर लगता है ये भैया 2350 रुपया कुछ भी नहीं है। ऐसे कई 2350 रुपया आप मार्केट में फूक देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। डॉक्टर की फीस पटा के परेशान है, दवाइयां ला के परेशान है। लेकिन ये एक ऐसा चीज है कि जब एक म्यान में दो तलवार नहीं होगी। जब ये शरीर के बॉडी के अंदर जाता है, कोई भी डॉक्टर दुनिया में, अमेरिका का भी डॉक्टर हो, पैदा नहीं हुआ जिसने पेट में पलने वाली बीमारी का इलाज बता सके। उसको खुद को पता नहीं होता कि आपके पेट के अंदर कौन सी बीमारी पल रही है। और हर एक बीमारी 2.5 से 3 साल जब पेट में पलता है उसके बाद वो बाहर आता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि सर चेक करिए क्या हो गया मुझे। राइट है ना? तो फिर किसी डॉक्टर के पास उसका ट्रीटमेंट नहीं है कि 3 साल पहले तुम्हारे पेट में क्या पल रहा था। वो जब बढ़िया से खा पी के मोटापा होके बढ़िया से पालकी मोड़ के जब बैठ जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि भैया इसमें टाइम लगेगा। आप बोलते हैं कि सर टाइम क्यों लगेगा? डॉक्टर को मालूम है कि 3 साल पहले पेट में पला है और 1.5-2 साल तो तुमको अभी इलाज कराते हो गया। 4.5 साल का सफर है, अब तुम 6 महीना 8 महीना भी रुकने को तैयार नहीं हो, बोलते हो मैं ठीक हो जाऊं। कैसे होगा? कहां से होगा? राइट है कि नहीं? इसका क्या अंतर है? ये हमारी बॉडी का जो भोजन है, एंटीऑक्सीडेंट उसका भोजन है, वो हमको देना पड़ेगा। पहले के जमाने में लोगों की इसकी जरूरत, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों नहीं थी? पहले के जमाने में लोग बाजार जाते थे, चावल कूटा हुआ आता था, बाजार में लोगों से सोली पायली में ले जाकर घर में चावल बनता था। राइट या नो? उस चावल पे ऊपर में पीली परत होती थी क्योंकि वो धनकुट्टी से कूटा हुआ होता था। ठीक है, घर में फूनते थे, साफ करके चावल को बनाते थे, उससे हमको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता था। घर में गोबर की खादों से सब्जियां मिलती थी, शुद्ध सब्जियां थी, हमको मिल जाता था। लेकिन आज क्या हो गया? घर में कोई बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, कोई हो, सबको टीवी का टाइम मालूम है। सास और बहू का कब कहानी आने वाला वो टाइम मालूम रहेगा। कोई भूनने को तैयार नहीं है घर में। तो क्या करेंगे? मिलिंग से ले आओ, मिलिंग वाला चावल वो छिला हुआ, अब वो तो छील के पूरा डाल दिया कोढ़े में। ठीक, जो ऊपर की परत है तो है नहीं, वो तो चले गया कोढ़े में। आप सीधा छिला हुआ चावल अंदर डाल रहे हैं। सब्जी तो यूरिया, केमिकल, फर्टिलाइजर, रात को लौकी में इंजेक्शन लगा, सुबह इतना बड़ा ला के बाजार में बेचा, किसी का बच्चा खा के मर जाए, उसको क्या लेना देना है? ये जमाना चल रहा है। राइट है ना? शुद्धता का नाम की चीज खत्म हो चुकी है। ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी को कवर करती थी, आज वो मार्केट से नहीं मिल रहा है, हमारे खान पीन से नहीं मिल रहा है। इसी की वजह से आपको ये चीज देनी होगी। पहले अमरूद हो, एप्पल हो, फल हो, अनार हो, पेड़ से पका हुआ तोड़ के लाते थे लोग बेचने के लिए। लेकिन आज समय से पहले वो ठीक से बीज में नहीं होता, उसको तोड़ के रख देते हैं कोल्ड स्टोर में। अब वो कितना महीना पहले टूटा था, कितने दिन कोल्ड स्टोर में, अब वो कोल्ड स्टोर वाला रायपुर लेके आया, अपने कोल्ड स्टोर में रखा। वहां से वो फ्रूट दुकान वाला, थोक वाला लेके गया अपनी दुकान में, फिर वो चिल्लर दुकान वाले लोग ले गए, फिर चिल्लर दुकान से ठेले वाले ले गए। अब हम सोचते हैं कि यार 200-250 रुपए किलो का सेब पे खा रहे हैं, बढ़िया रहेंगे बच्चे। कभी नहीं रहेगा। एक जमाना था, डॉक्टर साहब बैठे सामने, वो डॉक्टर साहब पहले बोलते थे कि यार एक एप्पल पर डे अगर खाएंगे तो कभी आपको हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, पहले बोलते थे। अब नहीं बोलते, क्योंकि अभी मालूम है डॉक्टर को कि यार ये तो सब यूरिया केमिकल से पका के लेके आ रहे हैं। केला को देखिए, कार्बोहाइड्रेट से पका देते हैं।
आप सोचते हैं मैं केला खा रहा हूं तो केला के साथ जो जिससे पकाया हुआ है क्या वो आपके अंदर नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो ये जब बॉडी के अंदर जाता है तो कोई भी बीमारी बॉडी के अंदर पलने वाली बीमारी को वहां से बोलता है कि भैया तुमको जाना पड़ेगा क्योंकि मैं आ चुका हूं। एक म्यान में दो तलवार नहीं होगी, ये अंदर जाता है तो उसको बाहर जाना जरूरी है। और यही कारण है कि आदमी निरोगी होता है, स्वस्थ होता है। 61 साल में भी मैं नहीं जानता कि इसको कोई बोलते हैं सर शाम को नहीं पिया चाय तो सिर दर्द कर रहा है, मेरे पास नहीं चलता भाई। मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। आप अपने आप को इस तरीके से बना के रखिए। और क्या रहता है, हम घर पे बाइक रखे हैं सर, सच दिल से बोलिएगा, एक बाइक के पीछे महीने में कम से कम 3 से 4 हजार रुपए के खर्च रखिए नहीं पेट्रोल, राइट है ना? होता है ना, सर्विसिंग कराओ, ऑयल डालो, पेट्रोल डालो, राइट है ना? उसमें मिट्टी से डाल के क्यों नहीं चलाते आप? वो तो कम रेट में मिल जाएगा। पानी डाल के क्यों नहीं चलाते? उसका कैसे मालूम है कि पेट्रोल ही डलवाना है? इतना बड़ा शरीर, हम बोलते हैं अनमोल है, इसकी कीमत नहीं है और बहुत महंगे महंगे पार्ट्स हैं, राइट है ना? अभी मैं बोलूं कि भैया आपका सीधा हाथ दे दो तो बोलेंगे सर मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं बोलूंगा 10,000 देता हूं तो बोलेंगे नहीं दूंगा। 10 लाख में भी आप देने को तैयार नहीं है। क्यों? आपको मालूम है कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है, राइट है ना? जब इसकी इंपोर्टेंस मालूम है आपको कि क्या है तो उसके लिए पैसा भी हम खर्च करते हैं। बाइक का इंपोर्टेंस मालूम है तो हम उसमें ऊंचाई डलवाते हैं, राइट है ना? पेट्रोल डलवाते हैं, पानी नहीं डालते। उसी तरीके से बॉडी सब उसके हर एक पार्ट्स मार्केट में मिलता है, राइट है ना? कल खराब भी होगा तो आप ला सकते हैं, इधर खराब होगा कहाँ मिलता है? थोड़ा सा आँख खोलने की बात है। मैं इस बिजनेस को डरा के करने के लिए नहीं आया हूं। जो जीवन की आपाधापी में लोग इतना भूल गए अपनी खुद को, जीवन में पैसा कमाने के चक्कर में पूरे शरीर को खत्म कर देते हैं और रिटर्न जो पैसा कमाया उसको डॉक्टर के टेबल पे रख के बोलते हैं मुझे बचा लो। ना पैसा रहता है ना आदमी रहता है। परिवार उस चौराहे पे जाके खड़ा होता है। ये मेरे साथ हुई ये घटना। पान दुकान पिताजी करते थे, बाजार बाजार। मैं पढ़ के निकला था तो मुझे लगता था पिताजी धोती पहनते हैं, मैं पैंट पहनता हूँ। तो मैं बोला भैया कि मैं तो वहाँ बाजार नहीं करूँगा। पढ़ के निकला था, मुझे लगता था मैं पैंट पहनता हूँ, कहाँ बाजार हट जाऊँगा। फिर यही हुआ कि घर वालों को पान दुकान करो तो शर्म लग रहा था कि यार पान दुकान क्या करेंगे, पढ़ के निकले। तो मैंने अपने जीवन में बहुत सारे कामों को अलग अलग तरीके से किया। मेरी पेंटिंगें लगी हुई है घाट में बहुत सारी। मैंने पेंटिंग काम किया करता था। स्कूल से आके रात को गैस लाइट, उस समय ज़माने में लाइट नहीं थी, तो गैस बत्ती जला के पूरी जितने भी जलाशय के बोर्ड लगे वो मेरे हाथ की पेंटिंग है। ठेका लेके फॉरेस्ट, उस पैसे से अगली साल की पढ़ाई के लिए रखता था, क्योंकि पिताजी को मैं नहीं चाहता था, 5 भाई 1 बहन है, वो उनको कोई पोटेशन हो मेरी पढ़ाई का। इसी तरीके से पेंटिंग वीडियो हॉल वगैरह खुले थे, वहाँ जाके रात रात को पेंटिंग किया करता था। वहाँ से जीवन नहीं चला। फिर मैं साइकिल स्टोर में काम करके देखा, मुझे लगा कि यार यहाँ से भी जीवन बहुत अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने 4 साल टैक्सी चलाई, वो भी देखा वहाँ से भी कुछ नहीं होगा। 5 साल मैंने साबुन फैक्ट्री में काम किया, वहाँ भी देखा कि कुछ नहीं, आग की लपटे पूरे शरीर में पड़ता है, जितना पैसा देता है उतने का खून जल जाता है। मशीन चलाते चलाते कभी साबुन में छप्पा मारने के टाइम में उंगली दब जाती थी, कई दिन तक बैंडेज लगा के घर पे रहना था। वो जब घर पे रहते थे उसका तनख्वाह नहीं देता था। तो ये बहुत सारे जीवन में उथल पुथल हुई। फिर आखिर यही हुआ कि यार मैं बस स्टैंड में पान दुकान खोल लिया। 20 साल का सफर जानवर की तरह, सुबह 6 बजे दुकान खोलना, रात को 2 बजे जाना है। बच्चों को पता नहीं बाप हमारा कौन है, हमको पता नहीं कि बच्चे कैसे हैं। क्यों, जब वो सोए थे तो मैं दुकान चला जाता था, जब रात को आता था तो सोए रहते थे, उनको भी पता नहीं चलता था। तो कभी कभी अपने जीवन में अगर इस तरीके के आपके साथ है तो देर रात में जब नींद खुले तो एक बार थोड़ी सी उठ जाना और एक आईने के पास जाके अपने आप को देखना, और दूसरी तरफ देखना कि पत्नी और जो बच्चे बेहुदा नींद में सोए हैं उनकी तरफ देख के थोड़ी देर के लिए अपने आप से बात करना, पूछना कि कल का दिन अगर मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्या ये पत्नी और बच्चे जिस नींद से गहरी नींद में सोए हैं, क्या इसी तरीके से ये लोग सोए रहेंगे? क्या उस दिन आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी। मेरे दोस्त, मैं उस चीज को बताने आया हूं, ये आपके नहीं रहने पे भी आपके परिवार को ये पैसा देगा। ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये पूरा सिस्टम चले जाता है, नॉमिनी के नाम में चेंज हो जाता है। आप जिस इनकम पे खड़े होंगे, देखिए एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, एक सब इंजीनियर का बेटा सब इंजीनियर नहीं बन सकता, एक टीचर का बेटा टीचर नहीं बन सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक खासियत है, मैं जहां से इस बिजनेस को छोड़ूंगा मेरी पत्नी वहां से शुरुआत करेगी।
उस समय अगर मेरी इनकम 3 लाख भी होगी तो 3 लाख की इनकम से स्टार्ट करेगा। लेकिन आज कलेक्टर का बेटा जब उसको कलेक्टर छोड़नी होगी पद, तो उसके बच्चे को 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यस या नो? यस या नो? कैसा बिजनेस करना चाहिए? ये आपकी 3 पीढ़ी को लेकर चलता है। आप हैं, आप चले जाएंगे तो पत्नी के नाम में हो जाएगा, पत्नी के साथ कोई बात हो गई, कोई घटना हो गई तो ये बच्चों के नाम में चला जाएगा। ये इतना बड़ा सेफ्टी प्रदान करता है और एक रैंक के बाद आपको ये 10 लाख रुपए से कवर करके इस बिजनेस को हम गांव में करने के लिए हमारे पास बोलते हैं ना लोगों की, सर हमारे पास इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए। कंपनी ने इतने कम पैसे में इतना बढ़िया वी जोन निकाला है। मैं उसकी तस्वीर दिखाता हूँ और वो वी जोन इतने कम पैसे में आपको भी क्या दे सकता है और लोगों को क्या दे सकता है, आप देखते रहिए उसको किस तरीके से। और फिर प्लान पे बात करनी है क्या? प्लान भी बतानी है। प्लान देखिए बहुत बहुत इजी सिस्टम कंपनी ने बना के रखा है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी तो सर लोग हैं वो लोग बता देंगे। कंपनी ने क्या कहना है कंपनी का? कंपनी ये 4 बोतल की कीमत आपसे ले रही है। ये 4 बोतल 2350 रुपए की एक बोतल है। ऐसे तो 2250 रुपए की, लेकिन कोरियर चार्ज को ऊपर जोड़ के बोलते हैं, तो 2250 के हिसाब से 4 बोतल की कीमत 9000 रुपए। राइट है ना? ये 4 बोतल, इस 4 बोतल में एक बोतल कंपनी अपनी तरफ से फ्री देता है। क्या देता है? एक बोतल फ्री देता है, ठीक है ना? यानी 5 बोतल आ गया आपके पास। एक बोतल की कीमत 2250 रुपए प्लस 100 रुपये कोरियर चार्ज, ठीक है? तो ये कितना हो गया? 9400। यही हुआ ना? ठीक है। तो जो ये फ्री बोतल है उसका कंपनी जीएसटी मांगती है, क्योंकि कंपनी फ्री में दे रहा है आपको। तो जो कंपनी को जीएसटी बिल काटता है तो उसका जीएसटी लगता है, जीएसटी चार्ज मांगता है और 100 रुपये कोरियर चार्ज, यानी 270 रुपये जीएसटी और प्लस 100 रुपये कोरियर चार्ज। कितना हो गया जी? टोटल देखेंगे तो 9770 रुपये हो गए, ठीक है ना? अब 2250 रुपए की एक बोतल है, उसमें 3000 रुपए की बोतल आपके साथ फ्री है। अगर उसको हम कम कर देते हैं 9400 में, तो कितने की पड़ेगी? आदमी दिन भर जाके मजदूरी करता है 250, 300, 500 रुपए के लिए, ठीक है ना? ये इतनी अच्छी चीज अगर दिन भर में अगर वो अपने आप से बात कर ले, अपने आप को ठान ले, पर डे अगर 1 से 2 बोतल भी वो सेल करता है तो घर में 2000 रुपये अपने घर पे लेके आएगा। छोटा मोटा रकम है क्या? 2000 रुपए बहुत, महीने का 60,000 रुपया होता है। हमको सर एक बार फिर से बताइए तो। सर एक बोतल की कीमत 2250 रुपए, ठीक है? तो 4 बोतल की कीमत कितना हो गया? 9000 रुपए। 4 बोतल इंस्टॉल करके कंपनी आपके घर तक भेजती है, उसके वजह से कोरियर चार्ज 100 रुपया लेता है एक बोतल के पीछे, तो कितने का हो गया? 9400। एक बोतल अपने तरफ से कंपनी फ्री देता है कि आपको भरोसा नहीं तो आप फ्री बोतल पीजिए और ये 4 बोतल लोगों को बताइए। लोगों को जब आपको अच्छा लगे तब कंपनी ने इसको स्लोगन लिख के रखा है, ड्रिंक इट, फील इट, देन शेयर इट। आप खुद पीजिए, जब महसूस करिए, जब अच्छा लगता है तब दूसरों को बताइए। सर बोलने से चौरसिया जी 6 साल में 4 करोड़ रुपए कमा के करोड़पति बन सकता है, तो आप बोलते हैं ना, आप मोदी के लिए बोलते हैं, मोदी लाके देगा क्या? नहीं। हम बाजू वाले के लिए बात करते हैं, वो लाके देगा क्या? नहीं। हम होटल वाले के लिए बात करते हैं, हमारी आदत में है। अच्छी चीज का हर आदमी तारीफ करता है। मैं आया हूं अभी रायपुर से, आप सपोज मान लीजिए सर अंबिकापुर से हैं, मैं अभी सर को बोलूंगा कि सर मुझे दोपहर में भोजन करना है या रात में भोजन करके मुझे जाना है रिटर्न, बढ़िया होटल कौन सा खाने का, तो सर तुरंत बताएंगे कि सर फलाने होटल में जाना बढ़िया खाना मिलता है, राइट? मैं वहां जाके खाना खाऊंगा, सर को कुछ देगा क्या वो? नहीं। लेकिन क्यों बताए? होटल वाला बोला है क्या इनको? आदत है। ईश्वर ने हमको उस तरीके का डिजाइन किया है, अच्छी चीज की हम तारीफ करते हैं, फायदा नहीं भी मिलता है तो हम करते हैं,
तो यहाँ तो हमारा बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, जहाँ पर हमारे परिवार को बहुत सारी खुशियां देना है, जहाँ पर हमारे बच्चों के बहुत सारे सपने को पूरा करना है, जहाँ से हम पैसा कमा के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। मेरे बच्चे दोनों अभी रायपुर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये पान दुकान वाले की औकात ठीक है कि वो रायपुर में पढ़ा सके। एक बच्ची की कीमत 6 महीने की उसकी 1,60,000 रुपये फीस है। औकात है कि पान वाले की? नहीं, लेकिन इसने बनाया, इसने बनाया है। इस उम्र में आज मुझे 10 साल हो गए, 50 साल की उम्र में कोई जिंदगी के लिए अगर निर्णय लेता हो तो कल्पना कर सकते हैं कि कितनी डर होगी। अगर एक निर्णय, आपकी छोटी सी निर्णय गलत हो जाए तो 10 फीट गड्ढे में जाएंगे, कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। राइट है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप पूरे जीवन परिवार के लिए निर्णय ले रहे हैं। मैंने बच्चों को बैठा के उनसे पूछा कि बेटा क्या पान दुकान से जो आप लोगों को फैसिलिटी दे रहा हूँ, आइए वेलकम है। बच्चों से बोला कि पान दुकान से जो जीवन में तुमको दे रहा हूँ बेटा, अगर इसमें संतुष्ट हो तो मुझे दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज दुनिया बदल रही है, एक नई भारत का निर्माण हो रहा है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, दुनिया डिजिटल की तरफ हो रही है। उस समय बच्चे लोगों ने बोला कि नहीं पापा, हमारा भी सपना है कि आने वाले टाइम में हमको रायपुर में जाके ग्रेजुएशन करनी है। बेटा बोला कि पापा मैं भी बाहर में पढ़ने की वो मूड बना चुका हूँ। मुझे उस समय लगा कि यार अगर इन लोगों को बाहर जाने के समय में अगर मैं बोलूँगा जेब में पैसा नहीं है बेटा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो इनके दिमाग में ताला लग जाएगा कि हमारा बाप अभी पढ़ा नहीं पा रहा है, हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे। राइट है कि नहीं? उनका जो दिमाग में ताला लग जाता। मैंने कहा कि नहीं, इन लोगों के बड़ा होने से पहले, इनके जीवन में इनको बाहर जाने से पहले मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। और यही कारण था मैंने पान दुकान को त्याग करके फिर इस न्यूट्रिशन में काम शुरू किया। और आज उस गरीबी से अमीर बनने के बाद मेरे बच्चों को कोई गरीब नहीं बोल सकता। राइट है कि नहीं? तो ये जीवन में इतना बड़ा बदलाव 4 साल में, 6 साल के अंदर आपकी पूरी तस्वीर बदल सकती है। आप आइए रायपुर, मेरा मकान देखिए। केसकाल में तो मकान बनाए ही हूँ, रायपुर में आकर मकान देखिए। करोड़ रुपए से ऊपर आप गए ना सर? आप आए थे ना अभी मेरे घर कुछ लोगों को लेकर, देखा ना रायपुर में मकान। ये पान वाले की हैसियत हो सकती है, औकात हो सकती नहीं, लेकिन इस बाटल ने हमारे जीवन में वो कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। 6 साल क्या हुआ, आज जहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई 50 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 40 साल का है, 45 साल का है। जो काम आपके जीवन में, जो चीज अनुभव आपने करना था वो आपने किया है और आज भी उसको कर रहे हैं। आप कहां पर हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आपके आत्मा में हाथ रख के आप उनसे पूछिए अपने आप से, क्या उस काम को करने से आप करोड़पति बन जाएंगे क्या? तो फिर क्यों डिसीजन हम बदल नहीं सकते, क्यों चेंज नहीं कर सकते? मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने काम को छोड़ दो और सीधे यहां जाओ, नहीं। मैंने भी पान दुकान से बैठे बैठे लोगों को बताना शुरू किया। जब वहां से लोगों का धीरे धीरे विश्वास बढ़ा, फिर मैं बाहर निकलना शुरू किया और ये हुआ कि आज मेरे 6 स्टेट में मेरा बिजनेस है। राइट है ना? मुझे मालूम था कि एक बोतल भी अगर मैं एक दिन में सेल करता हूं तो 1,000 रुपया, जब वहां महीने में मैं पान दुकान में 3,000 कमाता था, यहाँ मैं 30,000 रुपया कमा सकता हूँ। ये बात मुझे समझ में आ गई, क्योंकि काम उतना ही था। वहां तो सुबह 6 बजे से रात को 2 बजे तक। उस समय 2 चीज सोचने की बात थी। जिस व्यक्ति ने मुझे इसके बारे में जानकारी दिया, एक आदमी ने सोचा कि यार इसको क्या बताऊं चौरसिया जी को, ये तो सुबह 6 बजे खोलता है दुकान, रात को 2 बजे जाता है जब सब सो जाते हैं, ये किसको बताएगा? वो उस आदमी ने मुझे नहीं बताया। लेकिन एक अनजान आदमी जो बेंगलोर से आया था, उसने एक चीज देखा कि यार ये आदमी, बहुत देर तक वो लोग बस स्टैंड में रहे, बहुत केयर कर रहे थे, ये आदमी अगर अपनी ईमानदारी से अपने काम को इतने ईमानदारी से कर रहा है, अगर इसको बताएंगे तो इस काम को भी उतनी ही ईमानदारी से करेगा। दोनों की सोच में कितना बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति ने देखा, उसने बोला कि यार ये तो चौरसिया जी को बताएंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुबह आता है, रात को दुकान 2 बजे जाता है, घर में क्या बताएगा किसी को, कैसे करेगा? राइट? लेकिन दूसरा व्यक्ति ने सोचा कि नहीं, ये अपनी काम को ईमानदारी से करता है, अगर इसको हम बताएंगे तो ये आदमी बहुत अच्छे से करेगा। और यही हुआ, कर भला तो हो भला। मैं तो करोड़पति बना, मैं अगर 4 करोड़ कमाया तो 10 करोड़ रुपए कमाया है। यस या नो? हेलो? तो यहाँ कोई भी आदमी ये नहीं समझेगा कि मेरा कोई नुकसान होने वाला, नुकसान का नहीं है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति किसी के लिए काम करने आएगा वो उसका भी फायदा होगा। और लोग पुराने बुजुर्ग बोलते थे ना कि कर भला तो हो भला, हमने मार्केट में कभी नहीं देखा
कोई भला करने वाला नहीं है। मार्केट में सब टांग खींचने वाले मिलेंगे, राइट है ना। बोलते हैं ना लोग, कहावत है हिंदुस्तान के लोगों को किसी कुएं में डाल दो तो कोई भी आदमी बाहर नहीं आ पाएगा। मैंने पूछा भैया क्यों, तो बोले यहाँ टांग खींचने वालों की आदत है, राइट है। तो कैसे जीवन जीना पड़ेगा। एक बार ऐसी मेंढक की झुंड, जब वो लोग अपने जीवन को बहुत बड़े एरिया में देखे होंगे ना, रात को टेर टेर करते, पानी भरा रहता खेतों में, वो जीवन उन लोग जिए थे। उन लोगों को लगा कि चलो यार, कभी कभी हम लोगों के जीवन में होता है ना, चलो बहुत टाइम हो गया, घर बिताएं, पिकनिक करके आते हैं कहीं दूसरे स्थल में जाके। उसी तरीके से उन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया कि चलो यार आज चल के घूम के आते हैं इस दुनिया में। अब वो 4-6 मेंढक एक साथ निकल पड़े। जब निकले रास्ते पे तो उन लोगों को एक अनोखा चीज दिखा, कुआं दिखा। वो लोग बोले यार जीवन में हम लोग नहीं देखी, ये क्या चीज है। हम लोग भी कहीं जाते हैं और कोई नया चीज देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना यार क्या चीज है, चलो इसको देखते हैं। वैसे वो लोग भी उस कुआं को देखने के लिए गए। जब कुएं को देखे, ऊपर से झांके तो अंदर भी उनके सब लोग थे। वो लोग बोले भैया आओ, हमारे बरादरी के लोग हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, अभी वेलकम किए ना सबको, क्या ये वेलकम है। जब इंसान को देखता है तो वेलकम करता है कि वैसे उन लोग भी बोले अरे आओ भैया आओ। अब ये लोग सोचे कि साले ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। कौन, जो झील से आए थे वो लोग। तो वो लोग बोले अरे भैया आओ तो सही, हम भी तो आप ही के बिरादरी के हैं। तो वो ऊपर से उन लोगों को पूछा, झील वाला मेंढक, अरे भैया तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। बोले क्या बात करता है, यहाँ तो हमारे दादा परदादा नानी सब यही है, हम लोग तो यही जीवन जी रहे हैं। उसमें से कुछ मेंढक को लगा यार कहाँ इसमें अपन जाएंगे, कुछ लोग वापिस हो गए। लेकिन 2-4 लोगों को लगा नहीं यार नया चीज है, दुनिया में देखना चाहिए, जाने में क्या तकलीफ है। ये धीरे 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 चारों उतर गए नीचे कुएं में। जब कुएं में उतरे तो लोग बोले कि आओ भी आओ। तो बोले यार इतना ही बड़ा तुम्हारा जगह, तो उठ के दिखाता है अंदर वाला मेंढक यहाँ से वहां तक। बोले अरे भैया हमारा तो इससे भी बड़ा है। फिर वो इस दीवार से उस दीवार तक कुएं में कूदता है अंदर में। तो बोलता है नहीं इससे भी बड़ा है। उसको यकीन ही नहीं होता क्योंकि वो तो जीवन और कुएं के मेंढक कुएं में था। उसको कैसे मालूम दुनिया कितनी बड़ी है, झील कितना बड़ा हो, तो कहां से जानेगा। वो बोलता है नहीं यार हम तो इससे भी बड़े जगह में रहते हैं। उसको यकीन ही नहीं होता था। अब ये लोग बोले कि चलो भैया हमारा तो यहाँ दम घुट रहा है, बाहर में रहने वाला व्यक्ति। हम बोले चलो वापिस। अब ये जब चारों रिटर्न होने लगे, चढ़ने लगे उसको कुएं में, तो अंदर वाला कुआं बोला कि देख भाई ऊपर जा तो रहे हो, गिरोगे वहां से ना तो बचोगे भी नहीं, सोच लो। फिर भी लोग चलने लगे। फिर वो बोला देख ले भाई जैसे जैसे ऊपर चल रहे हो ना, ऊपर से गिरोगे तो जान भी चली जाएगी। अभी तो हाथ पैर टूटने की बात थी कुछ दूरी की, अब तो जान भी चले जाएगी। जान की बात आई तो 3 लोग तो वापिस चले गए, लेकिन एक जैसा तैसा भी बाहर निकल गया। लोगों ने देखा कि साले इसमें क्या खास बात है यार, ये कैसे बाहर आ गया। डॉक्टर ले गए उसको, उसको चीर फाड़ किए। डॉक्टरों ने उसको देखा तो मेंढक बहरा था। वो लोगों की बात को सुना ही नहीं, इसलिए वो निकल गया। और जो सुना वो कहाँ था, वो कुएं में चला गया। मेरे जीवन में भी यही हुआ मेरे दोस्त। हम क्या करते हैं, करोड़पति बनना है सर आपको, तो करोड़पति से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो वो रास्ता बताएगा। कि मैं पंचर वाले पर जाके पूछूं कि मेरे को करोड़पति बताना है, वो बताएगा कि पंचर वाला मुझे करोड़पति कैसे बनना है। हेलो, हम क्या गलती करते हैं। अब यहाँ से निकल के जाएंगे, चौरासे जीतना बताए और जाके पंचर वाले पूछे यार देखने यार आज तो गए रहे वहाँ अंबिकापुर में, कोई आ रही से रायपुर ले पान वाला, बताइए करोड़पति हो गए हूँ। और वो बाटल बेचम करोड़पति बनी, तो वो क्या बताएगा पंचर वाला, अरे ऐसे कि तो आप बड़ा कल घूमा थे जी, कहाँ करोड़पति बनी। आदमी वहीं पर हवा निकल जाएगा, राइट है कि नहीं। वो अपना कभी बुद्धि समझता ही नहीं है, अपने आप से कभी बात करता ही नहीं है। अरे मेरे पिताजी, ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है, आपको सब कुछ दे के भेजा है। मेरे में जो चीज है वही चीज आपके पास में कोई कमी नहीं है। मैं भी उसी मेंढक की तरह कुएं में बैठा था, वो पान दुकान में। लोग बोलते थे क्या करेगा यार, इससे कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैं भी जीवन में बहुत कुछ संघर्ष करके देखा तो मुझे लगा यार यही ठीक है। लेकिन जब पिताजी को कैंसर हुआ और दुनिया छोड़ के गए तो सब चीज हमारा लुटिया डूब गया। और फिर वही गरीबी के चौराहे पे आके खड़े हो गए। लोगों ने ताना मारा, लोगों ने पत्थर मारा, लोगों ने बेइज्जत किया कि गरीब है, गरीब इसके साथ मत रहो। वो दर्द था अंदर में छिपा हुआ। मुझे लगता था कि यार कहाँ से जीवन में बदलाव आएगा।
तब ये ऐसा सिस्टम मेरे सामने न्यूट्रिशन को लेकर मिला और उसमें मुझे लगा कि यार ये चीज मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदल सकता है। इसने हेल्थ भी दिया और वेल्थ भी दिया, और वेल्थ भी इतना बड़ा दिया कि आज पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड पे चौरसिया जी को हर कोई जानता है पान वाले के नाम। यस या नो? आप लोगों को लगता होगा कि बच्चों को ग्रेजुएशन करवा के, मैंने अभी पोस्टर डाला है मेरे बच्चों का, मैंने बोला ना कि कितना फीस है, मैंने बताया ना 6 महीने के 1,60,000 फीस। ऐसे कॉलेजों में पढ़ाने के बाद भी उनको मैंने साफ बोल दिया कि बेटा नौकरी नहीं करना। क्यों? नौकरी कितने का मिलेगा? 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 75,000, 1,00,000। इससे ज्यादा किसी की तनख्वाह है क्या? मैं बोला बेटा तेरा बाप हफ्ते का 3,60,000, 85,000 रुपया कमाता है और तू जाएगी 20,000, 25,000, 1,00,000 की महीने का, वो भी सुबह से शाम तक काम करने के बाद 50 तो टेंशन, रिलैक्स रह के पैसा कमाओ ना। दोनों बच्चों को अभी मैंने गोवा ले गया था, राइट है ना सर? और उसमें लिखा हूं पोस्टर में न्यू जनरेशन, राइट है ना? मेरी दूसरी पीढ़ी की तैयारी हो चुकी है इसमें काम करने के लिए। ये बातें क्यों लिखा? मैं उन बच्चों को भी बताना चाहता हूं कि तुम जो ग्रेजुएशन करने के बाद या पढ़ाई करते हो, आपके दिमाग में रखे नौकरी कोई भी गवर्नमेंट, किसी के पास इतनी सारी नौकरियां नहीं है। आप नौकरी ढूंढने में जितना समय लगाएंगे 2 साल 3 साल, आप नौकरी ढूंढिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप पढ़िए बहुत अच्छे से, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस नौकरी ढूंढने के समय में आप 1 घंटे का टाइम, आपकी जिंदगी का, मैं वो कीमती टाइम नहीं मांग रहा हूं, आपका बेकार टाइम जो आप टीवी के समय या किसी से बातचीत या किसी के हंसने खेलने कूदने के समय में जो निकालते हैं, वो टाइम को निकाल कर आप इस पे लगाइए। आने वाले टाइम में आप नौकरी देने वाले खुद बन जाएंगे। आपकी कीमती टाइम को मत दीजिए, आपका बेकार टाइम आप इसमें लगा दीजिए। सिर्फ पर डे अगर 1 घंटा भी आप देंगे, ये सिस्टम इतना बड़ा है कि आपको ये कई घंटे देगा। आज मेरे पास इतना टाइम है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम के लोगों को टाइम दे रहा हूं, और आज लोगों के पास जाके पूछोगे तो बोलते हैं भैया हमारे पास टाइम नहीं है। हेलो, बोलते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हर ईश्वर ने हर एक इंसान के लिए 24 घंटा बनाया है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन मैंने अपने 24 घंटे में सिस्टम को डाल रखा है। ये सिस्टम क्या है, कैसे बताऊं आपको सरल तरीके में? एक बंदूक होती है ना, बंदूक की गोली होती है, देखे है ना, उसको अगर मैं किसी को फेंक के मारूंगा तो कुछ होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर उसको पिस्तौल के अंदर डाल के मारूंगा तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। उसको बोलते हैं सिस्टम। यहां पर भी वही है। एक पान वाले की औकात नहीं थी कि वो 3,60,000 रुपये हफ्ते का कमा सके, लेकिन इस सिस्टम ने उस आदमी को उस लायक बना दिया है। मेरे में खासियत नहीं है, खासियत इधर है, राइट है ना? इसलिए ये पहचानता नहीं कि कौन पान वाला है और कौन नौकरी वाला है। ये हर किसी को ये सिस्टम बड़ा बना सकता है। ये मेरे लिए स्पेशल बनाया हुआ नहीं है। क्लियर हो गया ना पिक्चर? राइट है ना? चले अपन आगे। ये मौका मैं दे रहा हूं ताली बजाने का। अगर यहां पर नहीं बजा तो मैंने क्या बोला, 2025 के बाद वो टाइम आने वाला है कि आपको घर पे जाके घर घर में ताली बजाना पड़ेगा। तो वो दिन आने से पहले अपने आप को क्लियर कर लें, राइट है ना? चलें आगे। ये पिक्चर क्लियर हो गया? यस सर। 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। इसने कैसे फ्लो बोलते हैं, इन्होंने अमेरिका के लोगों को बिजनेस करने का तरीका बताया कि बिजनेस करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले 4 कैटेगरी क्या होता है भैया? सबसे पहले ये होता है, ये कौन लोग हैं? नौकरी, एम्प्लॉय, नौकरी वाले। जिनको नौकरी बहुत प्यारा है, नौकरी सब बहुत अच्छा लगता है। जब उसको एक चपरासी की भी नौकरी मिलती है ना, तो अपने आसपास के एरिया, अपने रिश्तेदार तक का मिठाई भेजता है, राइट है कि नहीं? राइट है ना? और अभी चपरासी की बोले ज्यादा से ज्यादा 15,000 हो गया होगा, राइट है ना? क्लियर है ना? तो मुझे भी ऐसी लगा, मैं जब करोड़पति बना और जब मेरी इनकम बड़ी हुई, हफ्ते की इनकम 3.5 लाख से ऊपर, तो मुझे लगा कि यार मुझे भी पूरे हिंदुस्तान में, इसीलिए मैं घूमता हूँ लोगों को बताने के लिए कि एक पान वाला भी 6 साल में अपनी ज़िंदगी को, कम पढ़ा लिखा आदमी भी उस लेवल पे ले जा सकता है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी नहीं कमा सकते हैं। राइट है? क्लियर है? राइट है ना? और आज जब से मैं करोड़पति बना, तब से आपने मेरी गाड़ी देखे ना सर, 20 लाख की कार मैं मेंटेन कर रहा हूँ, 10 साल से ऊपर हो गया। राइट है ना?
फर्स्ट कंपनी का पहला गाड़ी? क्रेटा उस समय नई नई आई थी, मिलता नहीं था। क्रेटा का नाम तो आपने सुना है। वो गाड़ी आज तक मैं अभी तक चल रही है मेरी गाड़ी, और अभी भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या शान है सर गाड़ी की। अभी भी ऐसा लगता है कि नई गाड़ी है। वो मेरी आन बान शान है, उसने मेरे जीवन में इतना बड़ा। और जो लोग मेरे दोस्त जिनको मैं मेरे साथ पढ़े थे, जिनको मैंने सरपंच वगैरह बनाने में सहयोग किया, वो लोग बोलते थे, मुझे समझाते थे, ये कहाँ तू यार फेरी वाला जैसे काम कर रहा है। मैं बोला भाई तू सरपंच बना है तो 5 साल, इसके बाद गारंटी तो नहीं कि तू फिर बनेगा, लेकिन मैं जिस काम को कर रहा हूँ 5 साल बाद अपन मिलेंगे। मेरे खास दोस्त थे सर, राजेंद्र करके नाम है उसका, और यही हुआ कि आज वो रोड में है। और जब मैं कार से निकलता हूँ गर्दा उड़ता है तो उसको समझ में आ जाता है कि यार चौरसिया कौन है। राइट है ना, यही अंतर है। अब मैं जब केस का जाना बहुत कम होता है मेरा, तो लोग बोलते हैं यार अभी भी मैं पढ़ा सकता हूँ मेरे मेल मोबाइल में क्या मैसेज आया मेरे दोस्त का कि कहीं पर भी तेरा डेट होगा और डेट को कैंसिल कर देना, मेरी बच्ची की शादी, तेरा आना इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, एक वो दिन था कि तू तो मुझे दूर रखता था गरीब है करके, आज ऐसा क्या हो गया? मैं तो आदमी वही हूँ, डीएनए भी वही है, खून भी वही है, आदमी भी वही, क्या बदल गया? लोग आपकी कुर्सी आपके पैसे को नमस्कार करते हैं, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। राइट है ना, पैसा आज बहुत अहमियत है आपकी जिंदगी में। इसलिए ये सिस्टम को अगर जिन लोगों ने भी अपने ऊपर उतार लिया, 3 साल 5 साल आंख बंद कर लीजिए, धीरे धीरे कछुए की चाल भी चलेंगे। ये वो जगह में ले जाकर खड़ा करेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, जिसकी सपना आपने नहीं देखा होगा, वो चीज आप लोगों के पास नहीं होगा। मैं कभी सोच सकता था कि रायपुर जैसे राजधानी में इतना बड़ा करोड़ का मकान होगा मेरा, कभी नहीं, नथिंग, कभी सोच में नहीं था। लेकिन जब पैसा आता है तो सब कुछ लेके आता है आपके साथ, बहुत सारी चीजें आपको आता है। और जब रियल में आप करोड़पति बनते हैं, तो जब बोले ना कि आज आदमी पैसा कमाता है तो उस पैसे को खर्च करने के लिए घर पे लिस्ट पहले से तैयार होती है। आदमी बोलता है कि यार और कहां से लाएं बाकी के लिए। आज घर में ये हालत है कि पैसा आने से पहले बच्चे लोग बोलते पापा 20 हफ्ते का पैसा कहां खर्च करेंगे। कितना बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। लगता है इसी सर, जब वीक का 3,60,000 रुपए की नोट बंडल टेबल पे होती है ना, तो आदमी को लगता है कि यार ये क्या होगा, अगले हफ्ता फिर आ जाना, ये पैसा खर्च नहीं हुआ तब तक वो आ जाएगा, वो पैसा खर्च नहीं हुआ तब तक तीसरे हफ्ते में फिर आ जाएगा। लगता है सोचने में कल्पना, लेकिन ये सच्चाई है, हमारे जीवन में हुआ है। आप मेरा पूरा बैंक अकाउंट देख सकते हैं, कंटिन्यू देख सकते हैं, 3,60,000, 3,85,000, 3,20,000 कंटिन्यू देख सकते हैं। तो मेरे जीवन में हुआ तो आपके जीवन में भी हो सकता है। राइट है ना, हमको सीरियसली इस बिजनेस को देखना होगा, करना होगा। तो ये जो एम्प्लॉय होते हैं, ये लोग, इनके पास क्या है, जाके नौकरी कर सकते हैं, टाइम से टेबल पे काम करेंगे तो इनको इनकम मिलेगी। लेकिन अगर वो ड्यूटी पे नहीं जाएंगे तो इनको पैसा आएगा क्या? नहीं। ठीक। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, ये लोग कौन है? जैसे डॉक्टर है, कोई किराने की दुकान खोल के बैठा है, कोई कपड़े की दुकान खोल के बैठा है। इनके साथ भी क्या होगा, ये अगर शटर नहीं खुलेगी, डॉक्टर अगर अपनी क्लिनिक नहीं खोलेगा तो इनकम आएगा? नहीं आएगा। कल वो डॉक्टर है, कल उनकी सीधे हाथ कट गए तो पैसा आएगा? कल्पना कीजिए, जब ये हम सच्चाई की तरफ जाते हैं, जब उसको कल्पना करते हैं, तब समझ में आता कि यार ये बात तो सच्चाई है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, जब ये हाथ नहीं रहेगा, डॉक्टर लिखेगा नहीं, तो आएगा कैसे पैसे? राइट है कि नहीं? ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्लियर है ना? दूसरा, तो ये क्या है, ये कैटेगरी में कौन लोग हैं? हम जैसे लोग 95% जो इस कैटेगरी में पड़े हुए हैं। ये 95% लोगों का पैसा, ये 5% लोग इनके पास है। ये लोग कौन है? ये लोग बिजनेसमैन हैं। कौन है बिजनेसमैन? जैसे मैं अभी बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेसमैन वो लोग हैं जिन लोग एक टोली बनाते हैं, जिनके पास 400-500 लोगों की टीम होती है और वो लोग बिजनेस करते हैं। इनके पास ये सोए भी हैं, आज मैं यहां पर हूं तो भी मेरी इनकम का मोटर चालू है। मैं महीने भर सोया भी रहूंगा तो मेरी इनकम का मीटर चालू रहेगा। क्यों?
क्योंकि मेरे नीचे इतने सारे लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं 1 घंटे भी अपने लिए टाइम दे रहे हैं, तो मेरे लिए 1000 घंटे काम हो रहा है। एक उदाहरण, एक आदमी के पास 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में 8 घंटे वो अपने काम के लिए निकाल लिया, इस काम को करने के लिए। मैं बोलता हूँ 8 घंटे मत दो, आप मुझे सिर्फ आपका 1 घंटे दो। ये 1 घंटा कोई आदमी मुझे देख रहा है, आज मेरे 5 स्टेट में बिजनेस है, और इस 5 स्टेट में अगर मेरे पास, वैसे तो मेरी 40,000 की टीम है, मैं बोल रहा हूँ 500 की टीम है, वो 500 लोग भी 1-1 घंटे देते, कितने घंटे काम हुआ मेरे लिए? तो इनकम आएगी कि नहीं आएगी? इनकम बड़ा होगा कि नहीं होगा? आप इस चीज को, सिस्टम को अपने ऊपर नहीं लाके आप अकेले मेहनत कर रहे, क्या होगा? पूरी जीवन नांगर चला लो, पूरी खेती कर लो, क्या कर लोगे? ढाल के वही 3 पात जहां है अभी देख लो। किसान के साथ क्या होता है, वो जहां से शुरू किया होता है पूरा घूम के फिर वो यहाँ के खड़ा होता है। बोलते हैं ना, घड़ी का पेंडुलम दिन भर हिलता जरूर लेकिन जा कहीं नहीं सकता। वही हमारी जीवन है। बदलो आप सोच को। बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई है जो धरती पे आपके पूरे जीवन में बहुत बड़ा, कम समय में बहुत बड़ा चीज दे सकता है, आपके पूरे सपनों को साकार कर सकता है। आप अपने माँ बाप को बड़े बड़े गिफ्ट दे सकते हैं, उनके सपने जो साकार, आपको बड़ा करने के समय जो लोगों ने दफन किया अपने सपनों को, वो सपनों को उनको साकार करके उनको रिटर्न दे सकते हैं। इतना बड़ा मौका आपके पास में है। ठीक है, ये बिजनेसमैन लोग, इनकी शटर खुलना बंद होने से कोई लेना देना नहीं है। और चौथा होता है इन्वेस्टमेंट। ये लोग क्या करते हैं, ये तो पैसे के लिए काम किया, ये भी पैसे के लिए काम किया, ये भी पैसे के लिए काम किया। ये जो लोग हैं पैसे के लिए काम नहीं करता है, इनके लिए पैसा काम करता है। हेलो हेलो हेलो, कैसे कैसे काम करता है? मैंने जब यहां से पैसा कमाया तो केस का में मेरी छोटी सी मकान है, जब घर से अलग हुआ तो बनाया था, अभी उसको बड़ा कर लिया मैं कोविड के समय, 3 मंजिला कर दिया। उसी के बाजू में 1 एकड़ जमीन थी। आज से 12 साल पहले मैंने उसको मेरे दोस्त को खरीदवाया था, जिसका मैसेज आया बता रहा हूँ, उसी लड़के को खरीदवाया था। वो लोगों का, पिताजी का बहुत तुम्हारा फैंसी का काम है, उन लोगों का थोक का, तो अब तो नहीं है, पिताजी चले गए। तो वो उसको मैंने ये जमीन खरीदवाया था, यार ले ले, मैं बोला घर बाजू की जमीन है, मेरा जान